हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है अपना कोचिंग ऑनलाइन में। मैं डी सर आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो हमारे पास चैप्टर है वो है बिलियन। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं बिलियन तथा बिलियन के प्रकार, हेनरी का नियम, मोलरता और कई सारी टॉपिक पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कमांड कर चुके हैं। अब जो हमारा ये टॉपिक है वो है क्या, मोल अंश या मोल प्रभाज हम लोग किसे कहते हैं। इसको देखते देखते ही आपको माइंड में फिट हो जाएगा और यहीं पे याद हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग जो भी क्लास देख रहे होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर न्यू जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और सारी डाउट, अगर इस क्लास में अगर डाउट आपको लगेगी किसी भी प्रकार की, तो यदि आप पीछे वाली वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी डाउट जो भी पहले का भी है वो इसी क्लास में क्लियर हो जाए, लेकिन पहले का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो मोटो है वो है कि 70 में 70 मार्क्स कैसे लाएं। 75 वीडियोज़ को पढ़ के, वो भी कोई भी वीडियोज़ हमारा 1 घंटा का नहीं रहने वाला है और ना ही आधा घंटा का रहने वाला है। सारी वीडियो 22 मिनट 25 मिनट तक का ही रहेगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना रुके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मोल अंश किसे कहते हैं। इसका एक और नाम है मोल प्रभाज। क्या नाम है? तो मोल प्रभाज, और या हम लोग इसको मोल अंश भी कहते हैं। तो चलिए, कोई भी एक आदमी का दो नाम होता है, उसी तरीके से इसका भी दो नाम है, मोल अंश या मोल प्रभाज। कहता है कि किसी बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, नहीं समझे तो फिर से अभी हम आपको समझाते हैं। कहता है किसी बिलियन में, किसमें? तो किसी बिलियन में। कोई भी बिलियन क्या है? बिलियन आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पीछे वाला वीडियो देखिए। वैसे मैं आपको बता देता हूं बिलियन क्या है। जब दो पदार्थ आपस में इस तरीके से मिल जाते हैं, फिर हम उसको किसी भी परिस्थिति में अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल, अगर एक बार घोल दिए तो उसको अलग अलग अगर हम लोग सोचेंगे देखने के लिए तो वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो बिलियन कहता है। तो वही कहता है कि किसी बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या या मोलों की संख्या, जो कोई घटक है, जैसे हमारा घटक होता है क्या, जैसे बिलियन में घटक होता है, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। ये दोनों हमारे पास क्या है? तो ये दोनों घटक है। ठीक है, कहता है संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। मतलब जैसे घटक हो गया हमारे पास विलय और विलायक। अगर हमको मोल अंश ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो कोई घटक के, जैसे कोई घटक हो गया विलय और विलायक, उसको क्या करेंगे? टोटल विलियन से भाग दे देंगे। उसी को अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? उसी को कहते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज। देखिए क्या कहता है कि किसी बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। अंत तक वीडियो देखते देखते मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस तरीके से याद हो जाएगा कि फिर आप इसको देखिएगा भी नहीं और पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिएगा और एक बार में ही आपका माइंड में फिट आ जाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, महज 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा और देखिए किस तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाता है। अभी अभी हम आपको बताए हैं कि किसी बिलियन में क्या है, तो दो घटक होता है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। अगर हमको मोल अंश निकालना होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं? तो कोई एक घटक को ऊपर में रख लेते हैं, जैसे विलय है तो विलायक है या विलय है, जो भी है, तो विलय है तो विलय को ऊपर में रख लेंगे और विलय और प्लस विलायक से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। आइए अब हम लोग अभी आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी माइंड में सारी बातें एक एक करके फिट होती जाएगी। ठीक है, कहता है कि इसे एक्स से सूचित किया जाता है। किस चीज से सूचित किया जाता है? तो इसे एक्स से सूचित किया जाता है। किसको? तो मोल अंश या मोल प्रभाज को एक्स से सूचित हम लोग करते हैं। इसका कोई इकाई नहीं होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सूत्र हमारे पास क्या है? यदि घटकों वाला विलय हो, यदि घटक वाला विलय हो तो हमारा सूत्र 2 होता है। क्या क्या होता है भाई? तो एक्स ए बराबर एन ए वटा में होता है एन ए प्लस एन बी। मतलब आप समझ रहे हैं, यही तो है मोल प्रभाज या मोल अंश। मतलब पूरा
विलय देखिए नीचे है Na प्लस NB, मतलब विलय और विलायक जिसको मिलाकर हम लोग विलयन तैयार करते हैं वो पूरा नीचे है। और ऊपर क्या है, ऊपर देखिए Na जो है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए NB है, यहाँ पे देखिए XA है, तो यहाँ पे XB है। ये सारी चीज को भी हम आपको डिटेल से बताएंगे कि ये है क्या, ये XA क्या है, ये Na क्या है, ये NB क्या है, ये XB क्या है। ये पहले आप लोग सूत्र देख लीजिए कि XB बराबर जो होता है हमारा NB बटा में Na प्लस NB होता है। मतलब ये जानते हैं आप लोग क्या है, ये पूरा विलयन है। क्या है, पूरा विलयन है, एक विलय है और एक विलायक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कहाँ पे क्या है। देखिए पहले हम लोग देखते हैं XA। तो XA जो हमारा है वो क्या है, तो XA यहाँ पे आपको सही सही साफ शब्दों में हम लिख दिए हैं कि विलायक का मोल प्रभाज्य है। क्या है, तो X जो है वो विलायक का मोल प्रभाज्य है। क्या है, तो विलायक का मोल प्रभाज्य है। XB क्या है भाई, तो वो है विलय का मोल प्रभाज्य। क्या है, तो विलय का मोल प्रभाज्य। विलायक क्या है, तो जो अपने अंदर घोलता है, और विलय क्या है, तो जो घुल जाता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे सही तरीके से। उसके बाद कहते हैं Na क्या है, तो Na है विलायक के मोल। क्या है, तो विलायक के मोल है। तो NB क्या है, एक तो विलायक के मोल है Na, तो NB जो हमारे पास है वो है विलय के मोल। एक है विलायक का मोल, Na जो आप देख रहे हैं वो विलायक के मोल है, और NB है जो विलय के मोल है। ये जो आप देख रहे हैं NB वो क्या है, NB है विलय के मोल, और जो आप Na देख रहे हैं वो क्या है, तो वो विलायक के मोल है। विलायक मतलब आप समझ रहे हैं जो अपने अंदर घोल लेता है, और विलय जो घुल जाता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है कि XA प्लस XB बराबर क्या होता है, तो XA प्लस XB बराबर 1 होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और देखते देखते आप लोग को सारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, माइंड में फिट बैठ जाएगा। उसके बाद एक बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, दोबारा देखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भाई कि 2 मोल NaH को 8 मोल पानी में घोला गया तो मोल अंश ज्ञात करें। वाह, ये क्या पूछ दिया, आप लोग को पता लगा जी? पता नहीं लगा तो अभी पता लग जाएगा कि क्या पूछा और कैसे बनेगा और कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग XA क्या हम लोग को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि मोल अंश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है भाई, मोल अंश ही ज्ञात करना है ने, तो XA बराबर हम लोग लिखते हैं। XA बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, XA क्या है, XA है विलायक का मोल प्रभाज्य। तो यही तो हमें ज्ञात करना है भाई, यही तो हमें ज्ञात करना है, विलायक का मोल प्रभाज्य और विलय का मोल प्रभाज्य, यही तो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो XA बराबर हमारा फॉर्मूला है Na, और बटा में क्या है Na प्लस NB। मतलब ये Na क्या है, तो Na जो है वो विलायक के मोल है। विलायक मतलब आप समझ रहे हैं जो अपने अंदर घोलता है। तो यहाँ पे कौन घोल रहा है, तो यहाँ पे पानी घोल रहा है। तो पानी कितना मोल है, तो पानी 8 मोल है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है भाई, तो Na प्लस NB। वाह वाह, तो Na हमारे पास विलायक के मोल है, तो यहाँ पे फिर हम 8 लिख देते हैं भाई। और उसके बाद NB हमारा क्या है, तो NB है विलय के मोल, मतलब जो घुल रहा है। क्या घुल रहा है भाई, तो NaOH घुल रहा है, तो वो कितना है, तो 2 है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 बटा में 10। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो क्या आएगा, ये जो हमारे पास 0 है वो 0 एक 0 है, तो एक 0 आगे बैठा के हम लोग अंक को पुट कर देंगे। यही तो हमारा मोल प्रभाज्य निकल गया, यही मोल प्रभाज्य आपका निकल गया। क्या निकल गया, तो विलायक का मोल प्रभाज्य निकल गया। अब हम लोग देखेंगे विलय का मोल प्रभाज्य कैसे निकलेगा भाई। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको फिर से दिया हुआ है, XB बराबर क्या है, तो XB बराबर आपका फॉर्मूला है क्या है भाई, तो NB हमारे पास क्या है, किसको कहेंगे NB, अभी अभी आपको बताए हैं NB जो हमारे पास है वो विलय के मोल है। तो विलय के मोल हमारे पास कितना है, विलय मतलब जो कि घुल गया, तो विलय के मोल हमारे पास अभी अभी हम आपको बताए हैं कि 2 है। ठीक है, क्योंकि घुल क्या रहा है, तो विलय ये है NOH घुल रहा है। और उसके बाद टोटल नीचे में कितना हम लिख देंगे भाई, तो नीचे में जो लिख देंगे Na प्लस जो NB है वही लिख देंगे। तो Na प्लस NB क्या है, तो Na हमारे पास जो है वो देख लेते हैं क्या है, तो जो यहाँ पे अभी हम आपको बताए हैं Na प्लस NB, Na यहाँ है NB ये है,
यही वाला सेम यहाँ पे उतार देना है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है तो NA और NB एक ही रहेगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं 8 + 2, क्योंकि NA 8 है और NB 2 है। ठीक है, वही तो NB हम यहाँ पे उतार दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये जो 0 है वो ऊपर जाके हो जाएगा। तो ये एक अंक के बाद हम लोग क्या निकल गया, अब आपको पता लग गया यहाँ से कि XA और XB का मान निकल गया। मतलब क्या निकल गया, विलायक का मूल प्रभाज्य और विलय के मूल प्रभाज्य आसानी से आप लोग निकाल लिए। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा था भाई। तो कोई एक घटक है, उसके नीचे पूरा बिलियन को रख के काट पीट कर दो, वही तो है मूल प्रभाज्य या मूल अंश। वाह जी वाह। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है दूसरा क्वेश्चन कि 1 बिलियन में विलय का मूल अंश 0.3 है, तो विलायक का मूल अंश ज्ञात करें। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन इसको भी चुटकी बजाइएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको बताए हैं। यहाँ पे देखिए, एक चीज तो हमारा दिया हुआ है, 1 बिलियन है, कोई बिलियन है जिसमें कोई चीज मानिए नमक पानी घुला हुआ है। ठीक है, 1 बिलियन है जिसमें विलय का मोल अंश कितना है, मतलब उसमें जो घुला है उसका मोल अंश कितना है, तो 0.3 है। तो विलायक का मोल अंश ज्ञात करें, यही तो कह रहा है। तो एक हमारे पास क्या है, ये सूत्र है XA + XB, महत्वपूर्ण संबंध है XA + XB। तो XA + XB बराबर होता है क्या 1। तो हमको क्या पता है, इसमें XA पता है या फिर XB पता है, कैसे आप लोग जानिएगा। तो जब हम क्लास में हैं तो हम बताएंगे आप लोग कि कैसे जानिएगा XA क्या है XB क्या है। ठीक है, जो अपने अंदर घोल लेता है उसको क्या कहते हैं, तो विलायक का मूल प्रभाज्य कहते हैं, और जो घुल जाता है वो विलय का मूल प्रभाज्य कहलाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 बिलियन में विलय का मोल अंश इतना है, तो विलय दिया हुआ है, विलय हमारा दिया हुआ है और विलायक नहीं दिया हुआ है। मतलब हमारे पास XB दिया हुआ है, XA नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो XA नहीं दिया हुआ है भाई, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस XA को इस तरीके से लिख सकते हैं। इस XB यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए आप। और ये तो +1 में है, तो ये +1, ये 1 जो है वो प्लस में है, तो प्लस में ही हम लोग उतार देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये XB का मान जो है हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पहले हम लोग पुट कर देते हैं XA बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास XB का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ इधर प्लस में आया तो इधर हो गया माइनस में। ये जो आप देख रहे हैं XB इधर था प्लस में, इधर आया तो हो गया माइनस में, तो यहाँ पे 0.3 हो गया और प्लस में यहाँ पे 1 हो गया। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। यहीं से आपका क्लास खत्म हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस क्लास को देखने के बाद आपका मन में एक भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट आपके मन में उत्पत्ति होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।